बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये आज का हमारा लेक्चर है सैम्पलिंग का। लास्ट टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएंस, कैपिटल एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर। सो इस लेक्चर को आगे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी। जी, लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। और उसको जब हम क्वेश्चंस वो कर रहे होते थे तो हम क्या करते थे कि हम सैम्पल्स बनाते थे। अगर विद का सवाल था तो सैम्पल्स बनते थे। सैम्पल्स बनने के बाद उनके प्रोपोर्शंस फाइंड होते थे एक पॉपुलेशन से। फिर दूसरी पॉपुलेशन से सैम्पल्स बनते थे, उससे पर्टिकुलर प्रोपोर्शंस फाइंड होते थे। तो दोनों जो सेट ऑफ सैम्पल्स हैं उनसे आए हुए प्रोपोर्शंस को एक को हम रो में दूसरे को कॉलम में लिख के ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शंस बिल्कुल ऐसे ही निकालते थे जैसे कि ऑल पॉसिबल डिफरेंस ऑफ सैम्पल मीन्स निकालते थे। जब वो सारे डिफरेंस ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शंस आ जाते थे, जैसे 81 आ गए या 100 आ गए, फिर हम उसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते थे जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती थी और सारी चीज़ें टैली मेथड से। उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन का हम मीन फाइंड करते थे जो कि म्यू ऑफ P1 एट माइनस P2 एट हो जाता था। फिर उसका हम वेरिएंस फाइंड करते थे जो सिग्मा स्क्वायर ऑफ P1 एट माइनस P2 हैट हो जाता था, एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें हम करते थे। सो उसके बाद हम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन फाइंड करते थे और Q की वैल्यू भी फाइंड करते थे। और जब ये फाइंड हो जाती थी हम वेरिफिकेशन में पुट करते थे और दोनों साइडें बैलेंस हो जाती थी। ये हम विद रिप्लेसमेंट में करते थे और विदाउट में भी यही काम था, लेकिन सिर्फ सैंपल बनाने में फ़र्क था। और एंड पे जाके वेरिफिकेशन में एक फैक्टर कैपिटल N माइनस एन ओवर कैपिटल N माइनस 1 उसमें इस्तेमाल होता था। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का सम अप था। फिर हमने इससे विद और विदाउट दोनों क्वेश्चंस किए थे। सो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएंस, दैट इज स्मॉल एस स्क्वायर और कैपिटल एस स्क्वायर। सो स्मॉल एस स्क्वायर और कैपिटल स्क्वायर ये दो एस स्क्वायर्स हैं, एक छोटा एस स्क्वायर है और एक बड़ा एस स्क्वायर है। इनका क्या मतलब है ये हम आगे चल के देखते हैं। जी, जनरल आइडिया ये है कि जो मीन ऑफ वेरिएंसेस होगा, म्यू ऑफ वेरिएंसेस होगा, ये स्मॉल एस स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैं जूम करता हूँ, ये देखें। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये छोटा स्मॉल एस स्क्वायर है, दिस इज स्मॉल एस स्क्वायर, मीन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर्स। जबकि अगर इधर देखें तो दिस इज मीन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर, दैट इज मीन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर, दैट इज मीन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर। तो स्मॉल एस स्क्वायर के केस में जो होगा वो म्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा, जबकि कैपिटल एस स्क्वायर के केस में ये बराबर सिग्मा स्क्वायर के नहीं होगा बल्कि n माइनस 1 ओवर n टाइम सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात नोट कर लीजिएगा। अगर स्मॉल एस स्क्वायर यूज करेंगे तो इस सूरत में ये पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर होगा, और अगर कैपिटल एस स्क्वायर यूज करेंगे तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर नहीं होगा। तो फिर कैसे पता चलेगा किसके बराबर होगा? ये n माइनस 1 ओवर n टाइम सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये विद में इसकी वेरिफिकेशन है और विदाउट में क्या है कि इसमें n ओवर n माइनस 1 का फैक्टर लगता है। ये एक इजाफी फैक्टर है। ठीक है जी, जो इजाफी फैक्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सा है, n ओवर n माइनस। सो ये जो फैक्टर है ना, ये वाला, ये तमाम टर्म्स के साथ ये फैक्टर आपके पास आएगा n ओवर कैपिटल N माइनस 1। मतलब अगर ये याद हो जाए तो इनके साथ ये फैक्टर लग जाए तो विदाउट का केस बन जाएगा। सो अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें ये देखें कि जो स्मॉल एस स्क्वायर है ना, ये अनबायस सैंपल वेरिएंस है। ये असल में बायस और अनबायस का क्या कॉन्सेप्ट है, आप देखें। आपने एक पीछे एक चीज़ें पढ़ी हैं कि म्यू ऑफ एक्स बार बराबर है म्यू के। फिर आपने पढ़ा था म्यू ऑफ P हैट बराबर है P के। ठीक है, इस तरह मीन के लिए पढ़ा था म्यू ऑफ x1 बार
माइनस x2 बार इक्वल टू μ1 माइनस μ2। इस तरह प्रोपोर्शन का पड़ा था μ ऑफ p1 हैट माइनस p2 हैट इज इक्वल टू p1 माइनस p2। तो ये हमने चीज़ें जो है ना ये हमने पढ़ी हुई हैं। अब उस वक्त हम क्या करते थे, जस्ट इनको ज़रा वेरिफिकेशन कर लेते थे, लेकिन असल कॉन्सेप्ट है कि ये मीन है, सैम्पल मीन का जो कि पॉपुलेशन मीन के लिए हो रहा है, ये मीन इसको एस्टिमेट करेगा। सैम्पल का प्रोपोर्शन इस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करेगा। डिफरेंस ऑफ मीन्स पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंसेस को एस्टिमेट करेंगे, और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस पॉपुलेशन मीन के प्रोपोर्शंस को डिफरेंस को एस्टिमेट करेंगे। सो इन जनरल जो यहाँ पे जो सबसेट में लिखा था ये एस्टिमेटर होता है और ये कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर होता है। तो जब इस तरह की इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आए तो ये वाला एस्टिमेटर इसका अनबायस एस्टिमेटर होता है, यानी एक्स बार इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, पी एट इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इस तरह x1 बार माइनस x2 बार इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ μ1 माइनस μ2 एंड p1 एट माइनस p2 एट इज इक्वल टू is p1 at minus p2 at is unbiased estimator of p1 कैपिटल p1 माइनस कैपिटल p2। तो इन्हीं लाइंस पे अगर आप देखें तो जो स्मॉल एस स्क्वायर का म्यू है, इन्हीं लाइंस पे इसको देखें, स्मॉल एस स्क्वायर का जो मीन है वो चूंकि वेरिएंस के इक्वल आ रहा है, इसलिए स्मॉल एस स्क्वायर इज अनबायस्ड वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस पॉपुलेशन वेरिएंस। इसलिए यहाँ पे देखें क्या लिखा है, एस स्क्वायर इज एन अनबायस्ड सैंपल वेरिएंस, जबकि कैपिटल एस स्क्वायर पे वो इक्वल नहीं आ रहा, जब तक कुछ 100 साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ये इक्वल नहीं आएगा। इसलिए चूंकि ये इक्वल नहीं आ रहा इसलिए ये बायस्ड एस्टिमेटर है। तो ये इसकी वजाहत यहाँ पे नीचे मौजूद है कि स्मॉल एस स्क्वायर अनबायस्ड वेरिएंस है और कैपिटल एस स्क्वायर बायस्ड वेरिएंस है, और ये हम बता चुके हैं कि क्यों है। अब इनके जो फार्मूले हैं, अगर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर को n माइनस 1 पे डिवाइड करूँ तो ये स्मॉल एस स्क्वायर बनता है, और खाली n पे डिवाइड करूँ तो कैपिटल एस स्क्वायर बनता है। फिर सुन लीजिए, स्मॉल एस स्क्वायर फाइंड करना है तो n माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे, और कैपिटल एस स्क्वायर फाइंड करना है तो n पे डिवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो ऊपर वाला हिस्सा है समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये इस टर्म के बराबर होता है, ठीक है, यानी समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू summation of x square minus summation of x whole square डिवाइडेड बाय सिर्फ इसके नीचे हैं। तो ये इसकी जगह इसने ये वैल्यू पुट किया। अच्छा, ये ब्रैकेट्स के अंदर ये स्मॉल x नहीं है, ये बड़े x बार्स हैं, इनको बड़ा x बार लिखिएगा, ठीक है। ये बड़े एक्स बार और स्मॉल के केस में कुछ और चीज़ बन जाती है, ये कोई अगली फाइल में ये मिल जाएगी आपको करेक्शन। तो ये इस तरीके से अगर n माइनस 1 से डिवाइड हो तो स्मॉल एस स्क्वायर है, अगर n से डिवाइड हो तो कैपिटल एस स्क्वायर है। ये बस दोनों में फ़र्क है, बाकी तरीका वही है कि सैम्पल्स बनेंगे, उन सैम्पल्स के वेरिएंसेस निकलेंगे। ज़ाहिर है अगर सवाल स्मॉल एस स्क्वायर के लिए है तो सिर्फ स्मॉल एस स्क्वायर का कॉलम होगा, अगर कैपिटल एस स्क्वायर के लिए है तो सिर्फ कैपिटल एस स्क्वायर का कॉलम होगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने 2 कलर्स क्यों इस्तेमाल किए, एक ग्रीन और एक ये शॉकिंग सा, ताकि इसी सवाल के अंदर मैं इन चीज़ों को कवर कर दूँ एक ही सवाल में कि अगर हमारा स्मॉल एस स्क्वायर के लिए सवाल है तो सिर्फ शॉकिंग कलर वाला जो कॉलम है उस पर फोकस करना है, और अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो बड़े एस स्क्वायर के लिए तो ये ग्रीन बैकग्राउंड वाला जो है कॉलम है इसको हम फोकस करेंगे। तो ये इसके नीचे बाकी नोटेशंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें क्या है, उसी तरह 3 स्टेप्स में हमने क्वेश्चन को बना दिए ताकि समझ आ जाए। कह रहा है कंसीडर अ पॉपुलेशन वैल्यूज 4, 7, 9, 11, ये 4 वैल्यूज हैं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, सो 4 का स्क्वायर 16 सैम्पल्स बनेंगे। फाइंड वेरिएंस, अब ब्रैकेट में दोनों लिखे हैं, कोई एक कहेगा या दोनों कहेगा तो दोनों करने पड़ेंगे। बार सूरत आमतौर पे क्वेश्चन में एक होता है। ऑफ ईच सैंपल, हर सैंपल का एक वेरिएंस, हर सैंपल का वेरिएंस फाइंड करें। अब इस सवाल में दोनों मैंने शामिल कर दिए हैं, तो अब आप गौर से देख लेंगे, अगर स्मॉल एस स्क्वायर का हुआ तो सिर्फ वो कॉलम होगा,
कैपिटल एस स्क्वायर होगा तो वो होगा। फिर कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंसेस एस स्क्वायर और कैपिटल एस स्क्वायर। फिर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसका बनाना है, स्मॉल एस स्क्वायर और कैपिटल एस स्क्वायर का। देन फाइंड मीन ऑफ द सैंपल वेरिएंसेस। फिर जो सैंपल वेरिएंसेस हैं उनके मीन फाइंड करें, ठीक है, फ्रॉम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर और एस स्क्वायर। जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उनका मीन और वेरिएंस फाइंड करें, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशंस का, मीन के डिस्ट्रीब्यूशन का और डिफरेंस ऑफ मीन्स और एक्सेट्रा उनका मीन और वेरिएंस निकालते थे। खैर अब हमें यहाँ पे सिर्फ मीन ऑफ सैंपल वेरिएंस निकालना है, हमें वेरिएंस ऑफ सैंपल वेरिएंस नहीं निकालना, यानी सिर्फ म्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर, म्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर या म्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर, ये फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा फाइंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड कर लें जिससे इसको कंपेयर करना है और आखिर में वेरीफाई कर दें। अब यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़, हमने उसी तरह इसके सैंपल्स बना लिए। सैंपल्स बनाने तो आपको कंफर्म है कि प्लेसमेंट कैसे आते हैं। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सुनने वाली है। देखें, पहली बात है वेरिएंस की प्रॉपर्टी है कि जो नंबर सेम है ना उनका वेरिएंस वैसे ही 0 आ जाएगा। जैसे 4 का वेरिएंस 0 है, 7 का वेरिएंस 0 है और 11 का भी वेरिएंस 0 है, 9 का वेरिएंस भी आपको 0 मिलेगा। अब बाकी नंबर्स का अगर मैं वेरिएंस 1 बाय 1 फार्मूला लगा के कैलकुलेट करना शुरू को तो उस पर वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप वेरिएंस का, फॉर एग्जांपल ये स्मॉल एस स्क्वायर का फार्मूला है ये, तो ये फार्मूला क्या है, ये स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n-1। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये समेशन हो रहा है कि जितने भी x हैं उनमें से हर एक में से इसी का मीन माइनस हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप मैनुअली करें तो ये इतना वक्त लेगा। इन 4 और 4 का मीन क्या आता है 4, तो आपको यूं लिखना पड़ेगा 4 माइनस उसका मीन, ये पहला 4 है, ये पहला 4, ये 4 माइनस ये 4 कौन सा जो इन दोनों का मीन आता है स्क्वायर प्लस फिर ये जो दूसरा 4 है 4 माइनस ये मीन वाला 4 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, इस वक्त सैंपल साइज 2 है तो 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो भी जवाब आ रहा है वो 0 आ रहा है, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो ये जवाब इसलिए 0 आया। अब ये जो कुछ मैं ये ऊपर समेशन के लिए कर रहा हूँ ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप इसको डाटा अगर दोनों का फीड कर दें डायरेक्ट आपको वेरिएंस बता देगा। वो आप किसी दिन जब आएंगे आप में से कुछ 2-4 स्टूडेंट्स तो मैं आपको बता दूंगा, वो कैलकुलेटर पे करने वाला काम है। सो कैलकुलेटर में स्टैट के फंक्शन में जाके अगर आप हर सैंपल की वैल्यू दें तो आपको स्मॉल एस स्क्वायर और कैपिटल एस स्क्वायर खुद निकाल के दे देगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये शॉकिंग कलर का जो कॉलम है ये स्मॉल एस स्क्वायर का कॉलम है और जो बड़ा एस स्क्वायर है ये क्या जो है वो ग्रीन वाला ये कैपिटल एस स्क्वायर का कॉलम है। दोनों में से फ़र्क है डिवाइजर का। स्मॉल एस स्क्वायर निकालते हुए n-1 से डिवाइड हो रहा है तभी 4.2 है 5 है, और ये n से डिवाइड हो रहा है तो वो चूंकि 2 है इसलिए ये आंसर आ रहे हैं। जब ये आ जाए उसके बाद क्या करें, फिर वही है कि मैंने दोनों की अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। आप समझें कि जो सवाल आपका होगा आपने वो करना है। तो ये तमाम एस स्क्वायर लिख दिए, उनको टैली किया, उसके बाद ये दूसरी तरफ आपने बड़े एस स्क्वायर लिखी उन्हें भी टैली किया, तो ये टोटल फ्रिक्वेंसी 16 आ गई। फिर आगे आपने क्या फाइंड करना है, म्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर और म्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर। तो म्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर का फार्मूला है समेशन एफ एस स्क्वायर और समेशन एफ। ये समेशन एफ से काटना नहीं है, ये समेशन ऑफ एफ एस है, एस स्क्वायर है और ये समेशन ऑफ एफ है। तो वैल्यूज पुट करने से आपके पास जो आंसर आया 6.6875, ये म्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर आया है। इसी के बराबर पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा, जबकि जो कैपिटल एस स्क्वायर के साथ आया उसका जवाब 3.34375 आया, इसके बराबर वो नहीं होगा। अब अगला पार्ट क्या है कि आप इन पॉपुलेशंस के वेरिएंसेस फाइंड करें, ठीक है। जब ये वेरिएंसेस फाइंड हो जाएं अब आप उसके बाद क्या करें, इनके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दें। तो आप देखेंगे कि म्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ रहा है, लेकिन म्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा। तो फिर कैसे पता चलेगा ये जो बराबर नहीं आ रही है ठीक वाला नहीं है, तो वो उस अगली वेरिफिकेशन में पुट करें आप n-1/n
स्मॉल इज राइट साइड पे पुट करके देखें ये चीज़ें बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका था विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। अब हम आते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का पड़ेगा कि आप सैंपल जो है वो किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं, सैंपल को आप कैसे वो बना रहे हैं, सैंपल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। और सैंपल ड्रॉ होने के बाद उसके पास बाकी मेथड वही है कि हर सैंपल की आपको वैल्यू चाहिए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। जी, अब आप ये देखें दूसरा एग्जांपल है विदाउट रिप्लेसमेंट की। ठीक है, इसमें कह रहा है कंसीडर अ पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, 10 ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट करने के बाद आप हर सैंपल का स्मॉल एस स्क्वायर या कैपिटल एस स्क्वायर फाइंड करें, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालें। वो मीन ऑफ सैम्पलिंग वेरिएंस होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल एस स्क्वायर का हुआ तो वो मीन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एस स्क्वायर का हुआ तो वो मीन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर होगा। ये कर लेने के बाद आप वेरिएंस पॉपुलेशन का वो वेरिएंस फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, रिलेटिव जो रेलिवेंट उसके रिजल्ट्स हैं वो वेरीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन साइज 5 है, सैंपल साइज 3 है। विदाउट रिप्लेसमेंट हमने सैंपल्स बनाने हैं, तो 5 से 3 करके जब बनाएंगे तो हमारे पास 10 सैंपल्स बनेंगे। तो विदाउट के सैंपल्स आपको बनाने आते हैं। बस अब आपने कैलकुलेटर में स्टैट के फंक्शन में 2, 4, 6 थ्रो करें, उससे एक ख़ास फंक्शन से स्मॉल एस स्क्वायर भी मिल जाता है और कैपिटल एस स्क्वायर भी मिल जाता है। तो ये जब वैल्यूज़ आ जाएँ उसी तरीके से इनको टैली करें। टैली करने के बाद इनका मीन और वेरिएंस फाइंड हो जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, सो जब मीन और वेरिएंस फाइंड, मीन और वेरिएंस नहीं, दोनों वेरिएंसेस का मीन, यानी स्मॉल एस स्क्वायर से भी और कैपिटल एस स्क्वायर से भी। तो स्मॉल एस स्क्वायर का मीन 10 आ रहा है, कैपिटल एस स्क्वायर का मीन जो है वो 6.667 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। तो अब आप देखेंगे जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आपके सामने ये वेरीफाई हो जाएंगे। म्यू ऑफ कैपिटल एस स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो उधर 10 आया था और जब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की विदाउट में तो ये भी 10 आ गया। लेकिन म्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर इससे बैलेंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इसमें ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व कर दें, n-n टाइम वाला, तो ये इसको बैलेंस कर देगा। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने अब दूसरे लेक्चर में क्या देखा कि विदाउट से सैंपल बनेंगे और सैंपल्स के तमाम के वेरिएंसेस निकाल लेंगे हम स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन कैलकुलेटर में यूज़ करके, और उन तमाम वेरिएंसेस का फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाना है। जब वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए उसका मीन निकालें, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंसेस का होगा। तो जब वो मीन निकल आए उस मीन को साइड पे रख लें, फिर पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालें, उसको साइड पे रख लें, फिर वेरिफिकेशन में हम पुट करें। तो विदाउट के अंदर एक फैक्टर आ जाता है साथ, कैपिटल N ओवर n-1, ये वाला फैक्टर। उस वजह से बाकी आपकी ये वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा सैम्पलिंग का पोर्शन टोटल कंप्लीट हो गया है। सो अभी तक हमने नॉर्मल और सैम्पलिंग को इकट्ठा पढ़ा। पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था, फिर हमने सैम्पलिंग के मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी और फिर वेरिफिकेशन की। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह ताला फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, इसके अंदर ये क्या चीज़ होती है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सिंपल कंपोजिट क्या होती हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, और स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती हैं, हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ज़रूरी है इस स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के टॉपिक में जाने से पहले कि जितनी सैम्पलिंग की आपने वेरिफिकेशन की है, क्या 1 मीन की वेरिफिकेशन, डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स की वेरिफिकेशन, 1 प्रोपोर्शन की वेरिफिकेशन, डिफरेंस ऑफ 2 प्रोपोर्शंस की वेरिफिकेशन, और लास्ट में 1 वेरिएंस की वेरिफिकेशन। ये तमाम वेरिफिकेशंस हमें याद होनी चाहिए। होंगी तो हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के फार्मूले खुद से बना सकेंगे, ना कि हमने उन्हें याद करना है। ठीक है, सो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जहां आपका क्वेश्चन हो, जहां प्रॉब्लम हो, आप मुझसे इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा यही वाले सवाल आप कैलकुलेटर लेके खुद अपने हाथों से अपनी कॉपीज़ पे करें, ताकि आपके पास कहीं प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम भी सामने आ जाए, और आप जब कल मुझसे सवाल करें जिस भी इंटरेक्टिव सेशन में, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, सो अगला लेक्चर में ज़रा हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और उस हवाले से चीज़ें करेंगे।
तो आप बेहतर अगर आपको पहले से ये टॉपिक्स कहीं से और भी बुक्स वगैरह से पढ़ें तो उस वक्त आपको अच्छा समझ आएगा। सो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।